जी किरण कालिया जी, आप दावेदारी कर रही हैं वार्ड 45 से, महिला सीट होने के नाते आप यहाँ प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के। जी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं? आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है और करेडा का भी आप बता रहे हैं काफी विकास हुआ है आपकी सरकार में, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मैं किरण कालिया, महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। और देखिए, हमारे इस सरकार के समय उपलब्धियां जो रही हैं, जो विकास रहा है, हमारे करेड़ा कॉलोनी वार्ड 45 में डिस्पेंसरी रही, हम डिस्पेंसरी लेकर आए। सिटी फॉरेस्ट जो आज यहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं, उनके लिए हम सिटी फॉरेस्ट हमने बनवाया। दूसरा, हमारे यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बिजली घर भी हमारी सरकार में बनाई गई। और इसी करेड़ा कॉलोनी से गांव से लगते हुए एलिवेटेड रोड भी हमारे सरकार में ही बनी थी, जिसमें हमारी सरकार ने काफी हमारे यहाँ पर विकास किया है। और हमने अपनी सरकार के समय में भी काफी लोगों की हेल्प और काफी है ना, इवन पेंशन भी बंधवाई है हम लोगों ने। इस वार्ड में कितने वोटर निवास करते हैं, कितने लोग मतदान करेंगे, इस पे क्या विचार है आपका? क्या देखिए, वोटर तो इस समय इस वार्ड 45 में कम से कम 16,000 के लगभग हैं, और मतदान भी लगभग 13,000 के आसपास मतदान होगा। अच्छा मैडम, सत्ता दल का यहाँ पे प्रभाव रहा है, बीजेपी के पार्षद रहे 15 वर्षों से, आज भी उसी गांव के पार्षद है, कितना प्रभाव रहेगा इस चुनाव में बीजेपी का? इस चुनाव में बीजेपी को भी पता चल जाएगा कि उनका कितना प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ इस समय जो है, या जो भी पार्टी यहाँ पर रहे हैं 15 सालों से, इस कॉलोनी के अंदर उन्होंने विकास नहीं किया है। जो भी विकास किया है उन्होंने अपने गांव में ही विकास किया है। एक हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, अगर ये पार्षद थी, सब इनके हाथ में सब कुछ था, तो एक डिस्पेंसरी ये वहां पर भी अपना बना सकते थे, गांव में एक नई और ले आते। दूसरा, यहाँ पर है ना, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की खेलने की सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई। तीसरा, यहाँ पर समुदाय केंद्र नहीं बन पाया है अभी तक, जो ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, हर तरह के लोग परेशानियों में जूझ भी रहे हैं। शादी विवाह होता है तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो मोटा पैसा है ना, एक बैंकेट हॉल नहीं कर सकते हैं। पर एक जन समुदाय केंद्र हो तो अपनी जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्ची, कई बार क्या होता है कि एक सामूहिक विवाह करना पड़ जाता है, तो उसकी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं रही। अच्छा, इस गांव पर कॉलोनी इस टाइम भारी है, वोट ज्यादा है यहाँ पे, तो इस बार जीत का निर्णायक भूमिका में कॉलोनी है, तो आपकी उम्मीद जताई जा रही है क्षेत्र में कि आप अच्छे दावेदार साबित होंगे अगर पार्टी टिकट देती है। क्या कहेंगी जनता से, अपील क्या रहेगी? जनता से ये अपील रहेगी कि एकजुट होकर इस कॉलोनी को एक तरफा वोट करनी चाहिए। अपनी कॉलोनी के सुधार के लिए, अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाने के लिए, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं यहाँ पर, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए एक पार्षद इस कॉलोनी से हमें बनाना चाहिए, जो कि है ना, इन सारी समस्याओं का समाधान कर सके। तुषार भाई, आप वार्ड 75 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का आपने बसपा पार्टी से मन बनाया है, क्या कहना है आपका, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। मेरा नाम तुषार है और मैं बसपा से भावी पार्षद प्रत्याशी हूँ, लाजपत नगर से, वार्ड 75 से। तो मेरा चुनाव लड़ने का मन इसलिए बना जी, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई भी विकास का कार्य जो कराया नहीं गया था, इसलिए मेरा चुनाव लड़ने का जो मन बना, क्योंकि हमारे वार्ड में कोई कार्य कराया नहीं गया, और इन सारी समस्या को देख के ही मैं चुनाव लड़ने के लिए उतरा हूँ मैदान। जी तुषार भाई, क्या अपील है आपकी जनता से? मैं अपने वार्ड की जनता से बस यही अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसे प्रतिनिधि को जिताएं जो कि हमारे वार्ड में विकास का कार्य करा सके, लोगों की सुन सके, जनता का काम कर सके। और अगर जनता मेरे को चुनती है तो मैं सबसे पहले अपने वार्ड में एक डिस्पेंसरी का वो करवाऊंगा निर्माण, एक डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा। जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में भगते हैं दिल्ली की तरफ, मैं अपने वार्ड में ही फिर निःशुल्क डिस्पेंसरी खुलवाऊंगा अपने वार्ड में ही, और लोगों की समस्या हल करूंगा।